पश्चिम बंगाल के चुनावी आंकड़ों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पश्चिम बंगाल में अब किसकी लहर दिखाई देने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सरकार को लेकर और जो पश्चिम बंगाल में अब कहीं ना कहीं हवा बदलने वाली है। ये आंकड़े कहते हैं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा यहां पर निकाली है, रथ यात्रा की शुरुआत की है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली है सरकार, आखिर ताजा आंकड़ों के हिसाब से फिर क्या कुछ होने वाला है। यूं तो बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में है और लगातार कई तरह की वो यहां पर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, सीपीआई और सीपीआई माले का क्या रुख होगा, जनता किसके साथ होगी, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी ने एक बड़ा बयान भी जारी किया और जेपी नड्डा जी जो कि अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर जमकर गरजे और किसान सम्मान निधि योजनाओं को लेकर निशाने पर लिया है ममता सरकार को। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी बड़ी योजनाओं को सरकार ने लागू नहीं किया, इस पर जमकर निशाने पर लिया है। लेकिन इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी में गढ़ में उतर कर अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया है यहां पर शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो शख्स हैं जिन्होंने यहां पर टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा कई और विधायक भी टीएमसी से नाराज हुए हैं और वो बीजेपी में आए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज दिया है उनको कि वो यहाँ पर जिस कार से उन्होंने पलटा मारा है, और अभिषेक ने कहा है कि विश्वासघाती को जवाब जनता देगी। जिस कार का बयान यहाँ पर जारी हुआ है और जिस कार से अभिषेक यहाँ पर जो रैली की उन्होंने की थी उसमें यहाँ पर जनता उमड़ कर दिखी है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाली है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़े आएंगे। अगर बात करें तो रथ यात्रा में जो पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का विजय रथ रहेगा, उसमें जो पूरा कार्यकाल है, जो यहाँ पर पूरी जो रैलियां रहेंगी 5 जगहों से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी एक रथ यात्रा, जो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। जबकि 5 परिवर्तन यात्रा का समापन कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में ये जो रैली है वो समापन होगी। इसके बाद क्या जनता बीजेपी में परिवर्तन होगी, बीजेपी में यहाँ पर कन्वर्ट करेगी, बीजेपी की तरफ लहर चलेगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से लोकसभा में लहर दौड़ी थी, यानी यहाँ पर घर घर मोदी का जो नारा बीजेपी ने दिया था, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए, जिस प्रकार से बीजेपी ने माइंड गेम खेला है और इसमें भगदड़ है। टीएमसी में कई बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की तो क्या कुछ आंकड़ा पश्चिम बंगाल के लिए बनता नजर आ रहा है। यूं तो 4 पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़ी मानी जाती हैं, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी ये 4 बड़े दल आते हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, इस पर आपको आंकड़े दिखाते हैं और ये आंकड़े आपको भी यहाँ पर साफ तौर पर संकेत देंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको आंकड़े दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो 2006 के आंकड़ों की बात करें तो जब यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे थी और कहीं ना कहीं बीजेपी का नामो निशान यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार से 2006 और यहाँ पर 2011 और 2016 के बाद जो लोकसभा में आंकड़े मिले, इसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 2006 में सिर्फ यहाँ पर 30 सीटों पर टीएमसी थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ज्यादा फायदा यहाँ पर जो सरकार थी वो यहाँ पर सीपीआई माले की थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। 176 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 2011 में क्या हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आप 40 सीटों पर सिमटी, यानी एक तरफा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और इसी का डर टीएमसी को सता रहा है बार बार कि ये जो गिरावट यहाँ पर जिस कार से देखने को मिली थी और जिस कार से टीएमसी एक साथ यहाँ पर उभर कर सामने आई थी और बीजेपी ये संकेत दे रही है साफ तौर पर। यहाँ पर देख सकते कम्युनिस्ट पार्टी आपको यहाँ पर 40 सीटों पर जो थी और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 184 सीटें हासिल की, यानी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर 30 से बढ़कर सीधे 184 सीटों पर जीत हासिल की और सरकार में वापसी की और बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 211, लेकिन अब जो माहौल है वो बदल चुका है।
और बीजेपी यहां पर सिर्फ 3 सीटों पर थी, लेकिन अब 3 से बीजेपी कितनी सीटों पर पहुंच रही है इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। यानी 2006 में जो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आप मार्क्सिस्ट की जो सरकार थी और यहां पर कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका, एक साथ बड़ा झटका लगा था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो एक तरफा यहां पर बहुमत देती है, एक तरफा यहां पर सरकार को चुनती है, और ये संकेत आप कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चिंता में डाल सकते हैं। और यहां पर बात करें तो जिस प्रकार से यहां पर इनको सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण था कि 98 सीटें यहां पर जो है यहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों से इन्होंने जीती। यानी टीएमसी में भी अब कहीं ना कहीं जो यहां पर 98 सीटें 98 उनमें अभी यहां पर बिखराव देखने को मिल सकता है। मुस्लिम वोटर बट सकते हैं, जानकर मानकर चल रहे हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण जो यहां पर निकल कर आया है कि आजुद्दीन ओवैसी है, इसके अलावा सीपीआई माले है, कांग्रेस है। ये अगर साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर होगा। इसके संकेत और आपको दिखाते हैं, जिस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या है। यहां पर 42 सीटें लोकसभा की यहां पर आती हैं पश्चिम बंगाल से लिए। और यहां पर बात करें टीएमसी का, यहां पर एक छत्र साया 2014 में दिखा था, 34 सीटें एक तरफा हासिल की और बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें। लेकिन 2019 में उलट हो गया और यहां पर बीजेपी को यहां पर कह सकते हैं यहां पर 18 सीटें बीजेपी को हासिल हुई और यहां पर टीएमसी को 22, यानी टीएमसी को नुकसान बड़ा हुआ और बीजेपी को बड़ी जीत लोकसभा में लगी। लेकिन यही संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस क्लास से यहां पर 2006 से 2011 के बीच जो समय था तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन जो पार्टी रही है बड़ी पार्टी, जो आंकड़े मिले हैं कि बड़ी पार्टी एक तरफा हार भी हुई है। तो अगर यहां पर सभी विपक्ष अलग अलग यहां पर हो जाते हैं, जिसमें टीएमसी की बात करें, यहां पर कांग्रेस की बात करें, यहां पर सीपीआई माले और आजुद्दीन ओवैसी अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर बीजेपी को फायदा हो रहा है। जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी को 160 सीटों के पार बीजेपी जा सकती है, आंकड़े हैं। अगर अजुद्दीन ओवैसी बड़ा यहां पर माइंड गेम नहीं खेलते हैं, जिस कहा से हैदराबाद में बड़ा खेल बीजेपी ने खेला था, उसके बाद कहीं ना कहीं संकेत थे कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा गेम खेलने वाली है। तो इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो आंकड़े हैं, जो इतिहास रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा सरकार गिरी है और एक तरफा सरकार उठी हुई है। बीजेपी 3 सीटों से यहां पर 200 सीटें हासिल कर सकती है, आंकड़े कह रहे हैं। जिस कार्ड का यहां पर जो विश्लेषण सामने आ रहा है, बड़े एक्सपर्ट ने जो विश्लेषण यहां पर रखा है, इसके अलावा टीएमसी को नुकसान हो सकता है। अकेले दम पर अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो 80 से यहां पर 130 सीटों के आसपास इनको सीटें मिल सकती हैं अगर ये अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अगर वो साथ आ जाते हैं, कांग्रेस उनके साथ आता है, इसके अलावा सीपीआई माले और अजुद्दीन ओवैसी साथ आ जाते हैं, यानी महागठबंधन हो जाता है, तो फिर इस महागठबंधन को बीजेपी हरा नहीं पाएगी। एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और सटीक जानकारी के हिसाब से बीजेपी को बड़ी जीत की तरफ यहां पर बीजेपी बढ़ रही है। और जिस कार से पश्चिम बंगाल का जो आंकड़े रहे हैं, जिससे पहले 2006, 2011 और 2016 में जिस कार से जो सरकार रही है, वो कहीं ना कहीं बड़े आंकड़ों से नीचे की तरफ भी आई है और नीचे वाले आंकड़े जो हैं वो ऊपर की तरफ भी गए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो हवा है पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही जो आंकड़े हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो यहां पर कह सकते हैं कि टीएमसी को बड़ा नुकसान लगा था, क्योंकि टीएमसी में कई बड़े नेता वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बीजेपी में अगर बात करें तो यहां पर जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज, जिसमें अमित शाह जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ हों या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल यहां पर कह सकते हैं बीजेपी कांग्रेस, इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होने वाला है। ये पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े आंकड़े हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार? आज चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। चुनावी आंकड़े आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताए। क्योंकि यहां पर बात करें तो कम से कम 20% जो यहां पर आंकड़े हैं, यानी 20% का फैसला, 20% जो वोटर्स होते हैं वो आखिर में ही अपने आंकड़े रखते हैं। आखिर में उनका मन क्या होता है, किसके साथ जाते हैं, ये आखिर में ही पता लगेगा। तो सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।